आज हम एसजीपी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। भारत माता ने अनेक ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया और देश की रक्षा की। उनमें से ही कुछ हैं जिनके आप उत्तर देंगे, बताएंगे। मैं अभी आपको समझाती हूँ। जिसने ईश्वर में अटल विश्वास रखकर भयंकर जंगल में भी एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। 7 वर्ष का वह बालक कौन था? वह ध्रुव था। जिन्होंने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की, वह कौन थे? वह ध्रुव थे। जिसने माला के एक एक मनके को तोड़ा, देखा और फेंक दिया, क्योंकि उनमें राम सीता की छवि नहीं थी। वह भक्त कौन थे? ये आप जानते हैं, वह हनुमान थे। माला के एक एक मनके को तोड़कर फेंका उन्होंने, क्योंकि उसमें राम सीता की छवि नहीं थी। वो ऐसे भक्त कौन थे? हनुमान थे। अपनी बुद्धि द्वारा यमराज से 3 बरों में ससुर की दृष्टि, उनके राज्य के साथ साथ अपने पति के प्राण भी लौटा लाने वाली सती कौन थी? वो थी सती सावित्री, जो यमराज के पीछे पीछे चली गई थी। यमराज ने जब उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने 4 वर मांगे। अपने ससुर की दृष्टि, राज्य और साथ में अब 2 पुत्रों की माता होने का वर मांगा। तब यमराज को उनके पति को वापस देना पड़ा। इस तरह से सती सावित्री अपने मरे हुए पति को भी वापस ले आई थी। अपनी बुद्धि के बल पर, चतुराई के बल पर, भक्ति के बल पर उन्होंने अपने पति को यमराज से वापस लिया था। राजा जनक के हल की नोक लगने से पृथ्वी के भीतर से जिसका जन्म हुआ और जिसे जनक ने पुत्री मानकर पाला, तथा जिसने भगवान राम की पत्नी के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया, वह कौन थी? वह सीता थी। उनको जानकी भी कहते हैं। वो कौन थी? सीता माता। जब राजा जनक ने हल चलाया था खेत में, तो वहाँ से पृथ्वी के अंदर से एक पुत्री निकली। उनको राजा जनक ने पाला और उनकी शादी राम से हुई। वह कौन थी? वह सीता थी। सतीत्व के प्रभाव के कारण जिसकी क्रोधाग्नि से मदुरई शहर जलकर भस्म हो गया, वह साध्वी कौन थी? वह साध्वी कर्णगी थी, जिन्होंने एक अपनी पायल अपने हस्बैंड को दी थी कि ये पायल बेच के व्यापार शुरू करो। लेकिन किसी सुनार ने कहा ये तो रानी की पायल है, और राजा के जो दूत आए उन्होंने देखा तो उन्होंने भी सोचा रानी की पायल है, और कर्णगी के हस्बैंड को मार दिया। तब कर्णगी गई अपनी पायल लेकर, राजा को दिखाया और पूरा वो जो पायल थी उसको फेंका, रत्नों से जड़ी, और पूरा मदुरई शहर भस्म कर दिया था। तो ये रानी महासाध्वी कर्णगी की कहानी है। अब राजकीय ऐश्वर्य और सुख को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति में मग्न रहने वाली भक्त नारी कौन थी? वो मीराबाई थी, जो राजा की पत्नी होते हुए भी भगवान कृष्ण की प्रेम भक्ति करती थी। अपने पुत्र को शैशव काल से ही राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देने वाली कौन थी? वो थी जीजाबाई, जो अपने पुत्र को बिल्कुल छोटा से ही थे तब से उन्होंने राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दी। राष्ट्रीय सेविका समिति के नाम से हिंदू महिलाओं के संगठन का निर्माण किसने किया? वो
लक्ष्मीबाई केलकर थीं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति का निर्माण किया। देवासुर संग्राम में वज्र बनाने के लिए देवताओं को अपनी अस्थियों का दान देने वाले महर्षि कौन थे? दधीची, जिन्होंने अपनी अस्थियाँ, अपनी हड्डी दान दे दी थी कि मेरी हड्डियों से धनुष बना ला। महाभारत के युद्ध में घायल होकर सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आने तक जिन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे वे कौन थे? भीष्म पितामह थे। सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण में नहीं आया तब तक अपने प्राण नहीं त्यागे, वो भीष्म पितामह थे। गुरु सेवा, गौ सेवा, विनम्रता और गौतम ऋषि की कृपा से ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। तो ये थी सत्यकाम जाबाल, जो गौतम ऋषि के पास शिक्षा ग्रहण करने गए। जब गौतम ऋषि ने उनसे नाम पूछा तो उनको अपना नाम भी नहीं पता था, बस वो अपनी माता का नाम लेते थे कि मैं जाबाल हूँ। तो उनको गुरु ने सत्यकाम जाबाल नाम दिया। नेक्स्ट है, ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने आपको यमराज को सौंप दिया। वो कौन थे? नचिकेता थे। नचिकेता के पिता ने एक यज्ञ किया था, उसमें उन्होंने बहुत कुछ दान देने को कहा, लेकिन बाद में उनका मन बदल गया। वो मरी हुई गाय को दान दे रहे थे। तब नचिकेता को इस बात पर क्रोध आया और उन्होंने अपने आप को यमराज को सौंप दिया कि आप मुझे ले चलो। ये इस प्रकार ये पेज आज कंप्लीट होता है आपका। आप इसे याद करें।